भारत पर आप सबका स्वागत है। शाम के 4 बज रहे हैं और अर्ली प्राइम टाइम के सुपरहिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज खबरों में आपको दिखाएंगे इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले कैसे और ज्यादा तेज कर दिए हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या गाजा में हमास के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपको यहां का एक वीडियो भी दिखाएंगे। दावा किया जा रहा है कि इजरायली कमांडो गाजा में घुस चुके हैं। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। 2 दिन पहले केरल में हमास के नेता का भड़काऊ संबोधन और आज केरल के एर्नाकुलम के कन्वेंशन सेंटर में जोरदार धमाका। क्या इस धमाके के पीछे कोई आतंकी साजिश थी? सुरक्षा एजेंसीज को मौके से आखिर कौन कौन सी चीजें हाथ लगी हैं? वीडियो सबूतों के साथ ग्राउंड जीरो से पूरी खबर फैक्ट के साथ होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। मुंबई से फिरोजाबाद तक इतनी भयानक आग लगी, करोड़ों का माल जलकर स्वाहा हो गया। दिखाएंगे आपको, बताएंगे कि आखिर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आग को भड़का कौन रहा है। बात हमास की करेंगे। यहाँ पर हमास के ठिकानों पर इजराइल का नॉन स्टॉप अटैक जारी है। इजराइल के एयर स्ट्राइक से गाजा में चीख पुकार और भगदड़ मची हुई है। इसी बीच गाजा पर इजरायली सैनिकों के झंडा फहराने का भी एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, भीषण जंग में हमास भी लगातार इजराइल को टक्कर दे रहा है। तेल अवीव पर हमास के आतंकियों ने फिर से रॉकेट्स दागे। वीडियो सबूतों के साथ देखिए बैटल ग्राउंड से रिपोर्ट। हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए जहां इजराइल ने तेज हमले कर दिए हैं, तो वहीं गाजा में इजरायली सैनिकों का एक और वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी में इजराइल का झंडा फहरा दिया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बिल्डिंग के ऊपर इजरायली सैनिक झंडा लहरा रहे हैं, जबकि नीचे टैंक खड़ा है। इस कथित वीडियो को इजराइल के एक पत्रकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। इजराइल गाजा पर ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहा है। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हमास के खिलाफ ये युद्ध लंबा और कठिन होगा। एक तरफ जमीनी मोर्चाबंदी तो दूसरा आसमानी अटैक। इजराइल गाजा पर बारूद की बारिश कर रहा है। गाजा पर इजरायली अटैक की बौछार की जा रही है। आधी रात में ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक से गाजा में खलबली मच गई। हर तरफ कोहराम मच गया और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए। इजराइल हमास के ठिकानों पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो हमास भी पलटवार करके इजराइल को जवाब देने की कोशिश में है। हमास के आतंकियों ने इजराइल के तेल अवीव पर फिर से रॉकेट दागे। हमास के रॉकेट अटैक के बाद तेल अवीव में सायरन बजने लगा, जिसके बाद पूरे शहर भर में अफरा-तफरी मच गई। खबरों के मुताबिक हमास ने एक साथ सैकड़ों रॉकेट दागे थे। हालांकि ज्यादातर रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट कर दिया था। फिलहाल हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और चलिए अब कुछ और खबरें आपको विस्तार से दिखा देते हैं। केरल के एर्नाकुलम में विस्फोट के दौरान एक शख्स की मौत हो गई और बताया जा रहा है 52 लोग घायल हुए हैं। तो वहीं 18 लोगों की हालत नाजुक है जो आईसीयू में है और इनमें से 6 की हालत गंभीर है। यहाँ के कलामसरी में एक कन्वेंशन सेंटर में बताया जा रहा है ये धमाका हुआ, जिसके बाद यहाँ आग लग गई और कई लोग इसकी चपेट में आए। अब ये 5 तस्वीरें देखिए। इस पूरी घटना को लेकर 5 तस्वीरें, किस तरह से यहाँ पर हालात बने। कोट्टायम और त्रिशूर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स लगातार घायलों को बेहतर इलाज देने के लिए कोशिश में जुटे हुए हैं। एर्नाकुलम पहुंच रहे हैं कन्वेंशन सेंटर में। दरअसल आज सुबह 9:40 पर पहला धमाका हुआ और उसके बाद देखते ही देखते 3 और धमाके हुए, जिससे यहाँ हड़कंप मच गया। प्रार्थना सभा देखिए उस दौरान वहां की जा रही थी। केरल के डीजीपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में ये पता लगा है कि आईईडी उपकरण है और इसकी जांच हो रही है। घायलों को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती किया गया। घटनास्थल पर पुलिस को धमाके में इस्तेमाल होने वाला वायर, बैटरी और दूसरे संदिग्ध सामान भी मिले हैं। (9:40 a.m. approximately, there was an explosion in Zamra International Convention Center, Kalamasheri, in which 1 person died and 36 persons are undergoing treatment as per our information. And we are examining all angles and we will find out who is behind this and we will take very stringent action. Preliminary
investigation shows it is a IED device and we are examining it. तो शेख दरवेश जो कि केरल के डीजीपी हैं, उनकी बात आपने सुनी। जिस समय ये पूरी घटना हुई उस वक्त वहां पर लगभग 2000 लोग मौजूद थे। घायलों में 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। केरल के डीजीपी ने कहा है कि हर एंगल से ब्लास्ट की जांच की जा रही है। एक अधिकारी सहित एनएसजी की 8 सदस्यीय टीम दिल्ली से घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। तो वहीं आईडी के इस्तेमाल की गई बैटरी की तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। ब्लास्ट मामले में एक शख्स ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। उसने कन्वेंशन सेंटर में आईडी लगाने की बात स्वीकार की है। कोटगरा थाने में पुलिस अभी फिलहाल उस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं एक और आरोपी को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग कन्वेंशन सेंटर के बाहर जमा हो गए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात की है। घटना के बाद राज्य की स्थिति का यहां पर की जानकारी उन्होंने ली। और देखिए, केरल के कन्वेंशन सेंटर में धमाके के बाद दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। यहां भीड़भाड़ वाली जगहों पर खास नजर रखी जा रही है। स्पेशल सेल लगातार खुफिया एजेंसीज के साथ में संपर्क में बना हुआ है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि भीड़भाड़ वाली जगह पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में आतंकी ऐसी किसी साजिश को अंजाम ना दें, इसके लिए भी सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। केरला में हुए बम धमाके के बाद दिल्ली पुलिस भी पूरे तरीके से अलर्ट पे है। यानी कि दिल्ली पुलिस भी सड़क पे उतर करके तमाम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां भी पुलिस की टीम गश्त कर रही है। साथ ही साथ जो दिल्ली के खास करके जो रिहायशी इलाके हैं, जो इंडिया गेट जैसे इलाके हैं, उन जगहों पे जो एंट्री के जो मेन जो पॉइंट है उससे पहले भी दिल्ली पुलिस जो है अलर्ट मोड में खड़ी है, जहां पे तमाम गाड़ियों की जांच की जा रही है। तमाम जो सुरक्षा के जो टीम है वो सुरक्षा के लिहाज से पूरे तरीके से अलर्ट मोड सड़कों पर उतर करके चुस्ती और मुस्तैदी के साथ देखिएगा किस तरीके से तैनात है। ये जो जगह है ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जगह जो है ये शांति स्तूप के पास का है और यहाँ से जो सड़क जो आगे जाती है वो इंडिया गेट की ओर जाती है। और उससे पहले यहाँ पर देख सकते किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पे खड़े होकर के अलर्ट मोड में तमाम जो है गाड़ियां उनकी जांच कर रही है। उसके अलावा यहाँ पर बैरिकेडिंग के जरिए भी जो है दिल्ली पुलिस इस बात का विशेष ख्याल रख रही है कि कहीं भी किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक न हो सके। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से केरला में बम धमाका हुआ उसके बाद से दिल्ली पुलिस और खास करके स्पेशल सेल जो है वो पूरे तरीके से अलर्ट मोड पे तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उन एजेंसियों के साथ भी जो है दिल्ली पुलिस लगातार संपर्क में है। और साफ तौर पर ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसी भी इंफॉर्मेशन या इनपुट को लाइटली नहीं लेना है। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से केरला में धमाका हुआ उसके बाद फिर दिल्ली के चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस अपनी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा का पूरा ख्याल रख रही है। वीडियो प्रमोद दास के साथ प्रीत कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के बीड में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आगजनी की गई। यहां लोगों ने राज्य परिवहन विभाग के एक बस को ही आग के हवाले कर दिया। लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर भी प्रदर्शन किए। राज्य सरकार के खिलाफ यहां जमकर नारेबाजी की गई। ये विरोध की तेज होती आग है। आग ऐसी कि इसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीर महाराष्ट्र के बीड जिले की है, जहां प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर न सिर्फ सड़कों पर उतर आए बल्कि आगजनी भी की। नाराज लोगों ने राज्य परिवहन की एक बस में आग लगा दी है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये बस धू-धू कर चल रही है। वहीं दूसरी बस पर पत्थरों से हमला किया गया है। लोगों ने धुले शोलापुर नेशनल हाईवे पर भी जाम लगा दिया। दरअसल ये मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए और टायरों को आग के हवाले कर दिया। इन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे इनकी नारेबाजी साफ दिख रही है। लोगों ने जमकर जय भवानी, जय शिवाजी के नारे लगाए। अब बता दें आपको कि पिछले दिनों भी बीड में मराठा समुदाय की ओर से अलग अलग जगहों पर चक्का जाम किया गया था। कुछ लोगों ने भूख हड़ताल भी की थी। एक बार फिर से अब आंदोलन की आग भड़कती हुई दिख रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज उन्होंने राजनांदगांव में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले हमने छत्तीसगढ़ की जनता से 3-4 वादे किए थे, जिनको हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है। सबसे बड़ा वादा था किसानों की कर्ज माफी का। हमने कहा था कि यहाँ के किसानों को धान का दाम 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा और आज हम किसानों को 2640 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं। राहुल ने कहा कि इसे आने वाले समय में इससे 3000 प्रति क्विंटल तक ले जाएंगे। हमने वायदा किया था कि छत्तीसगढ़ में किसानों को 2500 रुपए क्विंटल मिलेगा, किया था।
किया था ना? आज क्या रेट है? आज 2500 है या 2640 है? 2640 है। तो जो हमने वायदा किया था उससे हम आगे निकल गए। वहां हम नहीं रुके नहीं। हम आपको यह कह सकते थे कि देखिए, हमने तो 2500 की बात करी थी, हमने 2600, 700, 800 की बात तो नहीं की थी, मगर नहीं, हमने उसको 2640 कर दिया। और खबर बिहार से, जहां पर अपराधियों पर लगाम नहीं लग पा रही है। या नवादा जिले में घर में ही एक युवक की हत्या कर दी गई। और खास बात ये रही कि हिसुआ विधायक नीतू सिंह के घर पर ही इस युवक का शव मिला। हत्याकांड के बाद घर के सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। बिहार के नवादा में युवक की हत्या से सनसनी मच गई। हिसुआ विधायक नीतू सिंह के घर पर युवक का शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हत्या के बाद घर के लोग फरार हैं। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। एसपी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस घटना की वजह तलाश रही है। पुलिस ने बताया कि हिसुआ विधायक नीतू कुमारी के आवास पर युवक का शव होने की जानकारी मिली थी। काफी खोजबीन के बाद बंद कमरे में युवक की बॉडी बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि शव की पहचान नरहट के पीयूष कुमार के रूप में की गई है। शव मिलते ही घटनास्थल को सील करके डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को बुलाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा है कि पीयूष खाना लेकर गोलू कुमार के कमरे पर गया था। घटना के बाद से ही गोलू कुमार फरार बताया जा रहा है। और देश के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली। धमकी वाले ईमेल में कथित रूप से 200 करोड़ रुपए की मांग की गई है। जी हां, दिग्गज उद्योगपति को धमकी मिलने के बाद सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। पूरी रिपोर्ट देखिए। भारत में जब भी सबसे अमीर लोगों की चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम मुकेश अंबानी का ही सामने आता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी वैसे तो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी को लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र में हड़कंप मचा हुआ है। हर किसी को अंबानी की सेफ्टी की चिंता सताने लगी है। केंद्र की मोदी सरकार हो या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार, मुकेश अंबानी की सुरक्षा को लेकर हर कोई फिक्रमंद नजर आ रहा है। दरअसल देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी को मिली एक ईमेल ने सबके होश उड़ा दिए हैं। मुकेश अंबानी को ये मेल किसी अज्ञात शख्स ने किया, जो इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर शख्स रह चुके मुकेश अंबानी को लगातार धमकाने और डराने की कोशिश कर रहा है।